हेलो बच्चों, आज लाइव क्लास का चौथा दिन है। तो चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं लाइव क्लास का चौथा दिन में वास्तविक संख्या क्लास 10 का। ठीक है, तो आज हम लोग चौथा दिन ये लाइव क्लास का है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, क्योंकि कल हम आपको बताया कि प्रश्नावली 1.1 का 5 क्वेश्चन बता दिए। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का इसमें जितना क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन आज हम आपको बता देंगे। तो चलिए ना देरी करते हुए आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सब बच्चे जुड़ गए होंगे, देख लीजिए आवाज फ्रेश है। चलिए सब बच्चे जुड़ गए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव क्लास। ठीक है, 6:30 टाइम हो चुका है, तो स्टार्ट किया जाए। सब बच्चे जुड़ गए हैं, चलिए मस्त आ जाइए। आज का लाइव क्लास है। आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करें, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़कर और उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। बहुत बहुत इजी है। अगर चौथा पांचवा क्लास का लेकर के दिया जाए कि लीजिए इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो वो तोड़ के दे देगा, क्योंकि ये एलसीएम की तरह बनता है और ये अभाज्य गुणनखंड तोड़ने आपको आता होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, एक उसके बाद दूसरा का 156, 38, 25, 5005, 74, 29। ठीक है, इतना है सबका अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है 140, कितना है 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ने आता होगा। चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कितना से तोड़ते हैं, 2 से। अगर 2 से नहीं लगता तब 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, 5 से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये 2 के पहाड़ा में आता है या नहीं। तब देखिए सबका नियम होता है। अब 2 के पहाड़ा का नियम क्या होता है, एक एक करके हम लोग बताते रहेंगे। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा का नियम होता है कि अगर जो भी संख्या देगा उसके इकाई स्थान पर, इकाई स्थान का मतलब है सबसे लास्ट में अगर इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो पूरा 2 से कट जाएगा। ठीक है, कितना कितना 0, 2, 4, 6, 8 इतना रहेगा तो 2 के पारा से कट जाएगा पूरा। या एक और सबसे आसान तरीका कि अगर जिसका हम आधा कर देंगे वो 2 के पारा में आ जाएगा। ठीक है, पूरा आधा होना चाहिए, दशमलव में नहीं। तो बताइए 140 का आधा होगा या नहीं, हो जाएगा। 140 का चलिए 2 से लगा के कितना हो जाएगा 70। फिर देखिए 2 से 70 का आधा 35। अब तो आसान है 5 से। अब देखिएगा ये 5 से हो जाएगा, ये देखिएगा 5 से, 5 सते 35 टूट गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना टूटा, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था, इसी गुणनफल के रूप में लिख दिए। यहाँ थोड़ा सा क्या करेंगे, 2 देखिए तक आएगा 2 गो 5 अकेला 7 अकेला, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो बताइए कितना इजी था, अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए और गुणनफल के रूप में लिख दिए। चलिए तो इसी तरह दूसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 156। अब बताइए लास्ट में 6, इसका मतलब 2 के पारा में आ जाएगा। चलिए 2 से ये हो जाएगा 2 7 14, 1 2 8 16, यानी 156 के अगर आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 78। अब चलिए 78 का आधा करते हैं 2 से, 2 तिया 6, 1 2 9 18। अब बताइए कितना से लगेगा, 3 से, 13 तिया 39। देखिए कट गया। अब 13 किसी पारा में नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 156 बराबर 2 गुना 3 और गुना लास्ट में कितना आया 13। यानी देखिएगा यहाँ भी क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। 2 गो है, 3 अकेला है और 13 भी अकेला है। तो ये भी बन गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी भी इसमें 3 4 5 है। ठीक है, तो ये 3 4 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ये है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है
38, 25, ठीक है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड ढूंढते हैं। अब देखिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं रहेगा। हम आपको सिर्फ अभी 2 का नियम बताया, ठीक है। अब बताते हैं 3 का नियम क्या है। जब बड़ा बड़ा संख्या देगा, छोटा तो रहेगा तो बना लीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा रहेगा तो 3 का नियम क्या होता है। जो भी संख्या देगा, बड़ा बड़ा हो छोटा छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। थोड़ा जोड़िए तब 5, 2, 7, 8, 7, 8, 15, 15, 3, 18। अब देखिए 18 आया योगफल पूरा। तो अब देखेंगे 18 ये 3 के पारा में आता है या नहीं। तो देखिए 18 3 के पारा में आता है कि नहीं, आता है। इसका मतलब 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो अब चलिए 3 से भाग देते हैं। तो 3 1 कम 3, 8 उतरेगा तो 3 2 9 6 2, ऊपर से 2 उतरेगा तो 22 हो जाएगा। 3 7 21, 1 3 बचे 15। अब देखते हैं कितना से भाग लगेगा, फिर जोड़ के चेक करेंगे, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं। चेक कर लेते हैं 3 से। 5 7 12 2 14 1 15, फिर 15 3 के पारा में आता है, इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा। चलिए 3 से भाग देते हैं। 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। अब देखते हैं कितना से भाग लगेगा। थोड़ा जोड़ के चेक करते हैं कि 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तब 5 2 7 और 7 और 4 11। तो 11 3 के पारा में नहीं आता, इसका मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा। तो हम आपको 2 का नियम बता दिए, 3 का नियम बता दिए। अब है 4। तो 4 का नियम क्या है, जो 2 से लग जाएगा वही 4 से भी लग जाएगा। तो 2 से नहीं लगा तो ये 4 से भी नहीं लगेगा। अब चलिए 5 का नियम। तो 5 का नियम क्या है, तो जिस संख्या के अंत में अगर 0 या 5 रहेगा वो पूरा पूरा 5 से भाग लग जाएगा। तो लास्ट में कितना है, 5। इसका मतलब कितना से भाग लग जाएगा, 5 से। तब 5 8 40, 2 50 25, फिर लास्ट में 5 है तब 5 से भाग लग जाएगा। 5 1 5, 3 आया, यानी 3 पर 5 उतरेगा तब 35, तब 5 7 35। अब 17 कौन पारा में नहीं आता है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग 38 25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। कितना, तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब चलिए 3 का एगो है 2 गो, 5 का एगो है 2 गो, 17 का एगो है 1 गो। बन गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 3 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, तब 5 0 0 5। चलिए देखते हैं 2 से। पता है लास्ट में तो 5 है तो 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि हम 2 का नियम क्या बताएं कि लास्ट में 0 2 4 6 या 8 रहना चाहिए। तो इसमें तो कोई नहीं है। अब जांच लेते हैं 3 से। तो जोड़ेंगे तो 5 0 0 5, तो 5 5 10, 10 भी नहीं आता है 3 के पारा में, इसका मतलब 3 से ही भाग नहीं लगेगा। अब चलते हैं 5 से। तो लास्ट में 5 है तो भाग लग जाएगा। 5 1 5 0 0 0, 5 1 5। अब देखिए कितना से भाग लगेगा। तो अब 1 0 0 1 है तो कितना से भाग लगेगा, तो ये भाग लगेगा 7 से। ये भाग देते हैं। 7 1 7, 3 ऊपर से उतरेगा 0, कितना हो गया 30। 7 चौका 28, 2 ऊपर 1 उतरेगा तो 21, तो 7 3 21। अब कितना हो गया 143। अब कितना से भाग लगेगा, तो ई भाग लगेगा आपका कितना से, 11 से। कितना से भाग लगेगा, 11 से। 11 एकम 11 3 और फिर 3, 11 3 33। ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। तो बताइए 5 0 0 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये भी बन गया आपका क्वेश्चन। सब अकेला अकेला है इसलिए पावर ग्रुप भी इसमें हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी बन गया। तो देखिए एक में 5 क्वेश्चन था, हम लोग 3 नंबर 4 नंबर बना लिए। अब चलते हैं लास्ट इसमें का क्वेश्चन है 5 नंबर। ये हो गया, नोट हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है थोड़ा देख लीजिए। कितना है 74 29। क्वेश्चन नंबर 5।
74 29। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो अब बताइए ये कितना से भाग लगेगा, तो ये देखिएगा कितना से भाग लगेगा, तो ये भाग लगेगा आपका कितना से, 17 से। कितना से भाग लगेगा आप चेक कीजिएगा, 1 से लेके 16 तक भाग लगबे नहीं करेगा। कितना से लगेगा, तो ये भाग लगेगा 17 से। चलिए भाग देते हैं। अब देखिए बहुत बड़ा है, अगर आपको दिक्कत हो यहाँ बनाने में तो आप क्या कीजिएगा, 17 से यहाँ पे भाग दे दीजिएगा। कितना से, 17 से। तो देखिए 17 से कितना बार में भाग लगेगा, तो पहला देखिए ये हो जाएगा आपका 17 चौका 68। अब देखिए अगर ज्यादा करिएगा 17 से 5 बार में तो कितना हो जाएगा, 17 5 85 ज्यादा हो जाएगा। तो 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, 1 कट गया, ऊपर से कितना 2। अब कितना से भाग लगेगा, तो 17 तिया 51 घटेगा तो 1 ऊपर से कितना 9। तो 17 सत्ते 119। बताइए कितना आया, तो 437। तो इस तरह क्या कीजिएगा, अलग भाग दे दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा कितना आया था, 437। यही आया था 437। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कितना आया था, ये आया था आपका 437। ठीक है, कितना आया था, 437। यहाँ लिख दीजिएगा 437। अब कितना से भाग लगेगा, तो अब भाग लगेगा तो कितना से, 19 से। कितना से, 19 से। तो देखिए 19 दूना 38। अगर आपको आता है इस तरह तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो 19 से 4 3 7 में भाग दे दीजिएगा। 19 दूना 38। अब हो गया 13 में से 8 गया 5, ये कट गया, ऊपर से 7, 19 दिया 57। बताइए कितना आया, तो 23। तो यहाँ पे अगर हम लोग 19 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 23। और 23 कौन पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब हुआ 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी के साथ 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन समाप्त। चलिए अब क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में। तो अभाज्य गुणनखंड तो आ गया, क्योंकि ये बहुत इजी है। चौथा 5वां क्लास में आप एलसीएम बनाए होंगे, उसी तरह का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब है मस्त क्वेश्चन जो प्रत्येक साल मैट्रिक क्लास में इसमें से 2 नंबर का पूछा ही जाता है। अगर आप इसको बनाना सीख लिए तो 2 नंबर आपका बोर्ड में कंफर्म है। आ जाइए, क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी करना क्या है, 2 संख्याओं का मौसा और लौसा निकालना है और उसका जांच भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लौसा और मौसा कैसे निकालते हैं। हम आपको प्रश्नावली 1.1 में पढ़ाए थे, लेकिन किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन क्या था, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा अर्थात एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। बड़ी आसान तरीका से हम आपको बताएंगे कि लौसा और मौसा कैसे निकाला जाता है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। कितना दिया हुआ है, 26 और 91। किस विधि से बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना का, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 का और 91 का। ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 26 का कीजिएगा तो 2 से 13 और 13 से 1। अभाज्य गुणनखंड किए थे कितना आया, 2 13 1। कितना आया, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 13 गुना 1। उसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 91 कितना का पारा में आता है, तो 7 के, या कहिए 13 के। 7 से कितना, 13 और 13 से 1, यानी 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13 गुना 1। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 7 गुना 13 गुना 1।
अब क्या निकालना है, HCF और LCM अर्थात लसा और मसा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको HCF अर्थात मसा निकालने का तरीका बताते हैं। कैसे निकालेंगे मसा, तो बताइए। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे मौसा। बड़े ध्यान से समझिएगा, वैसा संख्या जो दोनों में मिले, वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन सबसे कम पावर वाला। मौसा में क्या करेंगे, याद रखेंगे कि वैसा संख्या लेंगे जो दोनों में मिले लेकिन सबसे कम पावर वाला। कौन लेंगे, सबसे कम पावर वाला। हाँ, दोनों में मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। अब चलिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए तो दोनों में 13 मिला और दोनों में 1 मिला। इसी तरह से मिला दीजिएगा, कितना कितना, तो दोनों में 13 मिला और 1 मिला। नहीं कि 13 13 लिख दीजिएगा, दोनों में क्या मिला 13 और दोनों में क्या मिला 1। हो गया आपका मौसा 13 एकम 13, ये निकल गया मौसा अर्थात HCF। अब क्या निकालेंगे, LCM। क्या निकालेंगे, LCM अर्थात लसा। तो लसा किसको कहते हैं, अब ध्यान से समझिए। वैसा संख्या जो दोनों में मिले, किसमें मिले, जो दोनों में मिले लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला। मौसम में क्या बोले हैं कि जो दोनों में मिले और सबसे कम पावर, लेकिन लसा में याद रखेंगे, LCM में याद रखेंगे कि वैसा संख्या जो दोनों में मिलना चाहिए लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला। कौन लेंगे, सबसे ज्यादा, यानी LCM का मतलब ज्यादा, धनिक आदमी, और HCF का मतलब गरीब आदमी, सबसे कम पावर लेंगे, ठीक है। तो चलिए LCM का मतलब जो दोनों में मिले और सबसे ज्यादा पावर वाला। कौन, ज्यादा पावर वाला। तो आइए क्या मिला दोनों में 13, पावर तो है ही नहीं, 13 ले लिए। और क्या मिला 1। अब सुनिएगा LCM ये कहता है कि जो दोनों में मिले और सबसे ज्यादा पावर वाला, तरीका मैदान है, कहता है कि नहीं मिलेगा तो वो तोड़ा के हम रख लेंगे। क्या कहता है कि अगर दोनों में मिलता है तो ठीक है ले लेंगे, लेकिन 9 मिलेगा तो वो तुमको रखेंगे, बेलगाएंगे नहीं, ठीक है। तो बताइए, ये तो 13 मिल गया, 1 मिल गया, कौन नहीं मिला, तो 9 मिला है 2, तो इसको नहीं बेलगाएगा, रख लेगा। और कौन नहीं मिला है तो 7, तो इसको भी क्या करेगा, रख लेगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको थोड़ा गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 13 सते 91, और 91 गुना हो जाएगा, 91 गुना ये हो जाएगा आपका 182। तो बताइए लौसा कितना आ गया, 182। क्या निकालिए, लौसा और मौसा। बताइए समझ में आया कि ना, बहुत आसान तरीका, समझ लीजिए। मौसा HCF जो दोनों में मिले, देखिए घेर दिए, जो दोनों में मिले उसी को लेंगे। लसा जो दोनों में मिलेगा, हाँ, मौसा में कम पावर और लसा में ज्यादा पावर, जो दोनों में मिले उसको लेंगे ज्यादा पावर वाला, और 9 मिलेगा तो उसको भी क्या करेंगे, ले लेंगे। एक लसा मायदार होता है, ठीक है, कि नहीं भी मिलेगा तो क्या करेगा, रख लेगा ये अपना दल में, ठीक है, ये अपने दल में शामिल कर लिया। अब सबको गुना करके लिख देंगे, हो गया। हाँ, इसमें एक और बोला है कि जांच कीजिए, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच क्या करना है, तो देखिए जांच कर देते हैं। जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ लिख देंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यही जांच करना है कि दोनों संख्या को गुना करेंगे उसका मान और लसा मौसा को गुना करेंगे उसका मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, कौन दो संख्या, जिसका लसा मौसा निकालना था, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना है, 26 गुना 91 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF बताइए कितना, 13 गुना LCM बताइए कितना, 182। अब दोनों को गुना करने के बराबर आना चाहिए। अब चलिए गुना करते हैं, 26 से कितना में, 91 में, 26 से 91 में गुना करते हैं, कितना आ रहा है, 6 एकम 6, 2 एकम 2। अब देखिएगा 9 छक 54 हासिल 5, 9 दूना 18 अब 5 23
गुना करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 6 3 और ये हो गया 2, कितना आया 23 66, गुना किए तो कितना आया 23 और 66, इधर लिख देंगे 23 66। अब ये भी गुना करने पे 23 66 ही आना चाहिए, तो 182 में 13 से गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, 8 3 24, 8 3 2, 3 एकम 3 8 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13, यानी 1 का 1 2, कितना आ गया 2366। जांच भी यानी दोनों बराबर आना चाहिए हर हाल में, ना कि अलग अलग आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब अलग अलग आया, इसका मतलब आप मौसा और लसा गलत निकाले हैं। तो देखिए एक का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या किए, लसा और मौसा निकाल कर और क्या किए, जांच भी कर दिए। तो अब क्या कीजिए, आप 1 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर क्या करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं इसका। चलिए ये नोट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कितना है 510 और 92, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, सेम वही है, लसा मसा निकालना है और इसके बाद क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और 92 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड लास्ट में 0 है, इसका मतलब कितना से लग जाएगा, 2 से, तो 2 दूना 4 1 2 5 10 2 5 10। अब तो लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से जांच लेते हैं। 5 5 10 2 12, 12 3 के पहले में आता है, इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। अब थोड़ा देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं, तो 8 5 13, इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा, लास्ट में 5 है तो कितना से लग जाएगा, 5 से, तब 5 एकम 5, तब 5 सत्ते 35, और कितना से 17 एकम 17, यानी कितना है इसका अभाज्य गुणनखंड, तब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, ये हो गया किसका 510 का। अब पूछ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड किसका, 92 का। चलिए 92 का देखते हैं, 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8 2 छक 12, फिर कितना से 2 से, 2 दूना 4 2 तिया 6। अब ये 23 किसी पारा में नहीं आता है, तो 23 एकम 23, यानी 2 गुना 23 गुना 1। अब देखिएगा ये अभाज्य गुणनखंड जो तोड़े है, इसमें 2 गो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कै गो है, 2 गो, और 23 गुना 1, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में क्या करना था, यही अभाज्य गुणनखंड तोड़कर और गुणनफल के रूप में लिखना था, वही क्वेश्चन इसमें भी है, बस इसमें ज्यादा क्या करना है, तो आपको आना चाहिए HCF निकालने। तो क्या बताता है HCF में कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले और सबसे कम पावर। तो देखिए तो क्या मिल रहा है दोनों में, तो देखिएगा यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन कम पावर वाला लेना है, तो इसका पावर 2 और इस पे कुछ होना था 1, तो कम कौन हुआ, 2 वाला कि 1 वाला, तो पावर 1 वाला कम हुआ, तो इसको ले लेंगे। और देखिए क्या मिल रहा है, अब देखिएगा इसमें सिर्फ क्या मिल रहा है, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो कितना ले लेंगे 1। अब कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब HCF कितना निकला, 2 निकल गया। अब चलिए LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं LCM अर्थात लसा। लसा क्या कहता है कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन अधिक पावर वाला, कौन अधिक पावर वाला, तो दोनों में 2 मिल रहा है लेकिन अधिक पावर वाला लेंगे और दोनों में क्या मिला 1। अब लसा का एक और नियम होता है क्या कि जो दोनों में मिले और सबसे ज्यादा पावर वाला, लेकिन ये थोड़ा मजेदार होता है, कहता है कि ठीक है अगर 9 भी मिलिएगा तो क्या करेंगे, हम अपने दल में शामिल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 तो मिल गया, कौन नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला। अब इसमें चेक करते हैं, 2 मिल गया है, क्या नहीं मिला, तो 23 नहीं मिला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस सबको गुना करके लिख देंगे, वही हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए गुना करके देखते हैं कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 गुना 17 गुना 23। अब क्या करेंगे, इस सबको गुना करके यहाँ लिखना। चलिए गुना कर लेते हैं, कितना होगा 23 से 17 में, इसमें
23 से 17 में गुना कर लेते हैं, ठीक है। 7 तिरी 21, 2 7 गुना 14 और 2 16 और 23 एकम 23, 1 9 3 कितना आया 391। अब जितना आया इसमें कितना से गुना करेंगे 60 से, 0 0 0 6 एकम 6, 9 छक 54, हासिल 5 और 6 तिरी 18 और 5 23, 0 6 4 3 2 यानी 23,460। तो यानी गुना किए तो कितना आया, यानी इसका एलसीएम निकल गया 23,460। ये हो गया आपका आंसर। बस लसा मसा मसा क्या कहता है कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले कम पावर, बस उसी को लेंगे, दूसरा कुछ नहीं। लसा क्या कहता है एलसीएम, वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला, और उसके बाद जो न मिलेगा उसको भी क्या करेंगे ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कह रहा है जांच कर दीजिए। चलिए जांच कर देते हैं। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यही जांच करना है। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, तो दो संख्याओं कौन कौन है, तो 510 और कितना है 92, अब बराबर इधर देखिए तो कितना है 2 गुना 23,460। अब 510 से 92 में गुना करेंगे और 23,460 में 2 से गुना करेंगे। तो देखिएगा 510 से 92 में गुना कर देते हैं, 0 2 5 गुना 10, 0 9 एकम 9 9 बचे 45, 0 2 9 6 4 कितना आ गया 46,920, कितना आया 46,920। और इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। देखिए दूसरे गुना कर देते हैं, 0 6 गुना 12 के 2 हासिल 1, 4 गुना 8 1 9, 3 गुना 6 2 गुना 4, देखिए आ गया 46,920। इधर भी आ गया 46,920। इसका मतलब जांच भी सही है, इसका मतलब लसा और मसा मेरा सही हुआ। अगर गलत आता है इसका मतलब गलत बना हुआ है, चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया 5 का कितना क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। अब इसमें का एक और क्वेश्चन लास्ट है, कितना नंबर 3 नंबर। तो इसको आप क्या कीजिए थोड़ा नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं खत्म और उतारते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। सेम उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और उसका क्या करेंगे लसा और मसा निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं कितना कितना का, तो 336 का और कितना का 54 का, ठीक। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो लास्ट में 6 है, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, ठीक है। 2 एकम 2, 1 आएगा 13, 2 छक 12, फिर 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक है। फिर कितना से 2 से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर कितना से 2 से, 2 चौका 2 गुना, फिर 2 से 2 एक 2 दुना 2 एकम, फिर कितना से 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 एकम 7, ठीक है। तो ये आया। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, अब डायरेक्ट पावर के रूप में लिख दे रहे हैं। 2 का है 4 गो, 3 का है अकेला, 7 अकेला 1 अकेला, तो ये टूटा अभाज्य गुणनखंड। अब कितना का तोड़ लेंगे 54 का, चलिए 54 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 54 के आधा कितना 27, 3 9 27 और 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, अभाज्य गुणनखंड टूट गया। अब बताइए 2 अकेला
तीन कई गो, तो तीन तीन गो और एक अकेला, तो ये टूट गया आपका अभाज्य गुणनखंड। मेन क्वेश्चन का देखिए, ये आपको आता है इसलिए थोड़ा स्पीड कर दे रहा है, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बता दे रहे हैं। मेन क्वेश्चन ये है HCF निकालना, यहां समझना है आपको कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले और सबसे कम पावर, तो देखिए ना दोनों में क्या मिला, तो देख रहे हैं दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है और दोनों में 1 मिल रहा है, लेकिन कम पावर वाला लेना है। मौसा याद रहे, तो 2 और 2 के पावर 4, तो यहाँ पावर पूछना तो 1 है, तो कम पावर वाला 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, कम पावर वाला 3 और गुना कितना 1, ये निकल गया मौसम 3 गुना 6। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम अर्थात लसअ। अब इसको भी समझना है कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला और न मिले उसको भी लेना है। तो वैसा संख्या जो दोनों में मिले और सबसे ज्यादा पावर वाला, ठीक है, कम पावर वाला इसमें लेना है और ज्यादा पावर वाला इसमें। तो 3 भी मिला, ज्यादा पावर वाला 3 के पावर 3 और 1 भी मिला, और ये कहता है कि जो 9 मिलेगा उसको भी अपना दल में शामिल कर लेंगे। तो देखिए तो कौन नहीं मिला है, बाहर कौन है 7, और गुना कर दीजिए, ये हो गया आपका एलसीएम। 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कई बार 4 बार गुना कीजिए। अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कीजिएगा तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, कितना आएगा 16। और 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 की आएगा 3 27 और 7 एकम 7, और इसको गुना करके लिख देना है, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए 16 में कितना से गुना कर लेते हैं 27 से, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 7 6 42, 4 7 एकम 7 4 11, 6 गुना 12 और 2 एकम 2 1 3, 2 3 4, कितना है 432। कितना से गुना कर लेंगे 7 से, 7 गुना 14 1 7 3 21 1 22 हासिल 2 और 7 चौका 28 और 2 30, कितना आया 30 और 24, यानी इसका एलसीएम कितना निकल गया 30 24। बस आपको याद रखना है मौसम किसको कहते हैं, तरीका समझ लीजिए। वैसा संख्या जो दोनों में मिले सबसे ज्यादा पावर, और जो न मिलेगा उसको नहीं लेंगे। और एलसीएम क्या कहता है कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला, इसमें कम और इसमें ज्यादा, लेकिन एलसीएम कहता है कि वैसा संख्या जो दोनों में न मिलेगा उसको भी हम क्या करेंगे ले लेंगे। और इसमें क्या करना है आपको जांच कर देना है। तो चलिए जांच कर देते हैं। जांच में क्या लिखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। अब बताइए 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन 2 संख्या है, तो जिसका लसा और मसा निकालना था 336 और एक होता कितना 54, तो दोनों का गुणनफल यानी गुना, इधर है HCF गुना एलसीएम यानी 6 गुना 30 24। अब क्या करते हैं 336 में 54 से गुना कर देते हैं। 6 चौका 24 हासिल 2 4 3 12 2 14 हासिल 1 4 3 12 1 13 6 5 30 हासिल 3 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1 5 3 15 1 16 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 1 8, यानी कितना आया 18 1 44। तो यहाँ लिख देंगे 18 1 44। अब 30 24 में 6 से गुना करने पर इतना ही आना चाहिए। 30 24 में 6 से गुना इतना ही आना चाहिए। 6 चौका 24 हासिल 2 6 गुना 12 2 14 के 4 हासिल 1 6 में 0 से गुना करेंगे 0 हासिल जोड़ेंगे तो 1 और 6 3 18। देखिए कितना गया 18 1 44। ये हो गया आपका जांच भी सही। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब जांच भी सही है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कई गो पार्ट था, 3 गो, हम लोग का किए 3 गो बना लिए। आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 3, ठीक है। तो ये 2 नंबर का समाप्त हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 3, जो क्वेश्चन नंबर 2 बना है बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF और LCM अर्थात लॉसा और मॉसा निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कितना दिया हुआ है, 12, 15, 21। अब क्या करना है, इससे पहले 2 गो का संख्या, अब क्या संख्या है, 3 गो संख्या, हाँ इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है HCF LCM निकाल देना बस। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं 12 का 2 छक और 2 तिहाई और 3 एकम। तो यहाँ 2 का आया, 2 गो, 3 अकेला, 1 अकेला। अब 15 को तोड़िएगा तो 3 पचे तोड़ देते हैं, 3 पचे 15। 21 को तोड़िएगा तो 3 सत्ते 21, टूट गया अभाज्य गुणनखंड। अब सुनिएगा इसका HCF नियम तो वही है कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले, लेकिन इसमें कई गो है, 3 गो। तो वैसा संख्या जो तीनों में मिले लेकिन सबसे कम पावर वाला को मौसा कहेंगे। तो वैसा संख्या जो तीनों में मिले, तो देखिए तो वैसा संख्या जो तीनों में मिले कितना है, तब 3 मिला और 1 मिला, तब 3 एकम 3, ये हो गया आपका HCF अर्थात मौसा। अब चलिए LCM, फिर वही नियम कि वैसा संख्या, दोनों नहीं कहेंगे, वैसा संख्या जो तीनों में मिले लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला। और एक बात और याद रखेंगे LCM में कि जो न मिलेगा उसको भी ले लेना है। तो चलिए वैसा संख्या जो तीनों में मिले, क्या मिल रहा है 3 और पावर ज्यादा वाला, तो सबके पावर सेम है 1। अब इसमें क्या करना है, जो 9 मिले उसको भी लेना है। तब कौन नहीं मिला, तब 2 के पावर 2, और कौन नहीं मिला तब 5, और कौन नहीं मिला तो 7। जितना नहीं मिलेगा सबको ले लेना है। अब देखते हैं गुना करके कितना हो रहा है। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 में 6 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी 420। ये हो गया आपका LCM। बस क्वेश्चन बन गया, इसमें जांच नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, 1 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे, इसका क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 2। क्या कह रहा है, तो देखिएगा थोड़ा हम इधर कर देते हैं 1 नंबर को। अब कितना नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर 17, 23, 29। अब इसका देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 17 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो 17 एकम 17। 23 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो 23 एकम 23। 29 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो 29 एकम 29। और क्या निकालना है, HCF अर्थात मौसा। मौसा कहते किसको है, तो ऐसा संख्या जो तीनों में मिले लेकिन सबसे कम पावर वाला। तो देखिए सब में क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसका मौसा हो गया 1। अब चलिए क्या निकालेंगे, LCM। तो याद है ना बच्चों, तो ऐसा संख्या जो तीनों में मिले लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला। और एक बात और याद रखना है कि जो ना मिलेगा उसको भी लेंगे, ठीक है। अब क्या मिल रहा है, तो देखिएगा मिल रहा क्या, A। तो सबसे ज्यादा पावर वाला, तो ज्यादा पावर तो वही है। अब देखिएगा जो 9 मिला उसको भी लेंगे, कौन नहीं मिला, तो 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, और कौन नहीं मिला, तो 29 नहीं मिला, ठीक है। तो अब देखते हैं इस सबको गुना करके कितना होता है। तो सबसे पहले 17 से 23 में गुना कर लेंगे, 7 तिरी 21,
तीन एकम तीन आ दू 5, 7 दूना 14, हासिल 1 और 2 एकम 2 आ 1 3, इसको जोड़ेंगे तो 1 5 4 9 और कितना 3, यानी 391 आया। अब देखिएगा, अब 391 में कितना से गुना कर लेंगे 29 से, ठीक है, कितना से गुना कर लेंगे 29 से। अब देखिएगा 29 से गुना करते हैं तो कितना होता है 9 एकम 9, 9 नामा 81, हासिल 8 और 9 3 27 और 27 और 8 कितना हो जाएगा तो 27 कितना 27 और 8 35, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिएगा 2 एकम 2, 9 दूना 18, हासिल 1 और 3 दूना 6 आ 1 7, 9 2 आ 1 3, 8 और 5 13 के 3, हासिल 1 7 3 10 आ 1 11, कितना आया 11 33 9, कितना आया 11 33 9, 11 33 9, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो चलिए क्या निकल गया एचसीएफ और एलसीएम इसका निकल गया कितना नंबर का 2 नंबर का। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन बाकी है कौन 3 नंबर, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्या करते हैं आपको निपटा दे रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना में 3 में। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप 1 नंबर 2 नंबर को क्या कीजिए नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन में कितना बताते हैं 3 बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो 1 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 3, इसको पहले निपटा दे रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8 9 25, कितना 8 9 25, 8 9 25। तो 8 को तुरिएगा अगर अभाज्य गुणनखंड तो 2 चौका 2 दूना और 2 एकम, तो 2 कै गो आया 3 गो और क्या आया 1, और 9 को तुरिएगा तो 3 किया 9 यानी 3 2 गो 1 एगो, और 25 को तुरिएगा तो 5 गुना 5 यानी 5 2 गो और 1 एगो। चलिए क्या निकालना है एचसीएफ अर्थात मौसा निकालते हैं कितना हो रहा है। तो मौसा वैसा संख्या जो दोनों में मिले और सबसे कम पावर वाला, तो दोनों में कितना मिला तो दोनों में मिला 1, तो ये हो गया आपका मौसा। अब निकालते हैं लसा यानी एलसीएम, तो एलसीएम याद है तो वैसा संख्या जो दोनों नहीं, अब क्या कहेंगे तीनों में मिले, वैसा संख्या जो तीनों में मिले और सबसे ज्यादा पावर, और न मिलेगा उसको भी ले लेंगे। तो देखिए तो क्या मिला 1, क्या न मिला तो 2 के पावर 3, क्या नहीं मिला तो 3 के पावर 2, क्या नहीं मिला तो 5 का स्क्वायर, अर्थात गुना करेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब चलिए 25 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 में 9 से गुना करेंगे तो 1800, यानी इसका एलसीएम कितना निकल गया 1800। बस क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 3 में 3 को बांटा 3 बन गया। अब क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए नोट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एचसीएफ कितना 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा बहुत ज्यादा वीआई क्वेश्चन है, अब समझिए क्या दिया गया है। तो एचसीएफ कितना का 306 का और 657 का कितना दिया गया है 9, और क्या कह रहा है एलसीएम किसका 306 और 657 का, बताइए कितना होगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्या है कौन कौन 306 657, जिसका एचसीएफ अर्थात मौसा 9 दिया गया है, तो 306 657 का लसा ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो अब सुनिएगा एक फार्मूला होता है जो इसके पहले दिया हुआ था, जांच कीजिए, वहीं पर एक फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है फार्मूला 2 संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर होता है HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल, कौन दो संख्या तो जिसका लसम निकालना है 306 और 657। तो 306 और 657 यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF दिया था 9 और LCM क्या करना है हमको निकालना है। अब देखिए LCM निकालना है तो 9 गुना में है तो इसको कहाँ कर देंगे, तो इसको कर देंगे गुना में है तो कहाँ जाएगा बटा में। इधर क्या बच गया LCM। अब इससे 9 से 306 को काट दीजिए या 9 से 657 को काट दीजिए, दोनों कट जाएगा। तो चलिए इसी को काटते हैं। ये कितना से कटेगा 9 सते 63 2 यानी 27 हो गया और 9 3 27 कितना से कट गया 73 से। कितना से कट गया 73 से। अब क्या करेंगे 306 में 73 से गुना कर लेंगे। 306 में 73 से गुना कर लीजिए। 8 3 नहीं 6 3 18 के 8 80 1 0 जाए गुना करेंगे तो 80 1 और 3 3 9। अब देखिए 7 6 42 80 4 0 आई हो जाएगा 80 जोड़ेंगे तो 4 और 7 3 21 8 3 और 9 और 4 13 के 3 80 1 1 का 1 2 और 2 यानी कितना आया। इसको जब हम गुना किए तब 22 33 8 बराबर क्या LCM यानी लास्ट में लिख देंगे LCM कितना आया तो 22 33 8 कितना 22 33 8। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना बन गया तो क्वेश्चन नंबर 4। आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही देखेंगे, फिर अगला दिन 5 6 7 आपको हम बना देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप 4 नंबर तक उतार लीजिए, फिर क्या करेंगे आगे हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।